हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज का सेकंड वीडियो आपका लेकर आए हैं। इसके पहले परसेंटेज में एक वीडियो हमने बना चुका है। तो उस वीडियो में हमने आपको जनरली सिखाया था कि आपका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ आपके 2-4 क्वेश्चन लेके हमने क्या किया था, परसेंटेज को सिंपली आपका कैलकुलेट किया था, और उसका जो कॉन्सेप्ट होता उसको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन का क्या करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन को आपका सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट आपका वही रखना है जो कि आपका प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है। उसी लेक्चर की हेल्प से आप क्या करेंगे, परसेंटेज को ईजिली आपका सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज ही नहीं बल्कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट भी आपका क्या होगा, उसी कॉन्सेप्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपका आइए देखते हैं, कुछ आपके क्वेश्चन हैं। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका कह रहा है कि व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है। तो कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक आपका व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है। तो कह रहा है कि जो आपका व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें आपके दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, दूसरा आपका पर्सन क्या है, बी है। तो इसमें कह रहा है कि जो ए की ऊंचाई है वह बी की ऊंचाई से 20% कम है। तो यह जो ए की ऊंचाई है वह क्या है, 20% कम है, किससे, बी की ऊंचाई से। तो ए की ऊंचाई आपका कम है, कितना कम है, 20% कम है। 20% ये आपका क्या है, कम है, यहाँ पे किससे, बी से। तो हमने आपको बताया था कि परसेंटेज के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को एज ए 100 मान के क्या करते हैं, एज ए 100 ट्रीट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखिए बी के बारे में, ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसकी जो भी ऊंचाई है वह आपका बी से 20% क्या है, कम है। तो अगर हम क्या करते हैं, बी की ऊंचाई को 100 मानते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी ए की ऊंचाई होगी यह 20% कम होगी। तो 100 का 20%, 100 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 20 ही आएगा। 100 का 20%, परसेंटेज जब हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 20। अब 20 कम है तो 100 में से 20 कम करेंगे तो ए की ऊंचाई कितनी होगी, 80 होगी। तो इसमें कह रहा है कि जो ए की ऊंचाई है वह बी की ऊंचाई से 20% कम है। तो बी की ऊंचाई को हमने 100 मान लिया, तो ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ए की ऊंचाई, तो कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बी की ऊंचाई है वह ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखिए यह अधिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अधिक है कितना, 20 अधिक है। यहाँ पे अधिक का मतलब एरो आपका क्या होगा, बी की तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रेफरेंस 80 होगा। जब रेफरेंस को 80 रखेंगे तभी यह 20 क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसी 20 का आपका क्या रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें अधिक तो 20 है, उसी का परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका अधिक है यानी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, इंक्रीज परसेंट। कितना अधिक है, 20 अधिक है, और परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है। परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे आपका क्या होता है, रेफरेंस। रेफरेंस आपका क्या होगा, 80 होगा, यानी 80 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तभी ये आपका 20 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये रेफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 80। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। यानी जो आपका बी की ऊंचाई होगी वह ए से क्या होगी, 25% आपका अधिक होगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका कह रहा है कि आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। आलू का मूल्य है उसमें क्या होता है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो आलू का जो आपका प्राइस है आपको पता नहीं है, तो जो भी आलू का प्राइस होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो कह रहा है कि जो आपका आलू की प्राइस है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। तो आलू की प्राइस आपका जो भी होगी 100% होगी, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 100 का 20% निकालेंगे तो आपका 20 आएगा। यहाँ पे जनरली जो आपका 100 इसीलिए रखते हैं कि पहली वैल्यू आपको ईजिली कैलकुलेट हो जाए। 100 का 20% आपका 20 ही आएगा। तो जब 20% वृद्धि करेंगे तो 20 रुपये बढ़ जाएगा, तो आलू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आगे आपका कह रहा है बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई आलू, आपका आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है,
तो अगर आलू का मूल्य आपका अपने आप में 100 जो भी होगा 100% होगा, 100% में 20% की वृद्धि करेंगे तो यह 100 से बढ़कर 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि आलू के मूल्य में कितने प्रतिशत की आपकी कमी कर दी जाए कि जो आलू का प्रारंभिक मूल्य है उसके समान हो जाए। तो देखिए आपका प्रारंभिक मूल्य इसका कितना है, 100 है। अब बढ़ा हुआ मूल्य कितना, 120 है। तो इसको प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। 20 कम कर देंगे तो यह आपका क्या होगा, जो आपका प्रारंभिक प्राइस थी यह आपका उसके इक्वल आ जाएगा। अब यह कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो यह तो 20 रुपये कम किए हैं हम, इसी का परसेंटेज पूछ रहा है तो इसी का क्या करिए परसेंटेज। तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो ये आपका क्या होगा, डिक्रीज परसेंट निकलेगा। तो डिक्रीज कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 20 का। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे रेफरेंस देखिए आपका क्या है, यहाँ पे 20% कम करना, तो कम करेंगे तो 120 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तभी 20 आपका क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे रेफरेंस का काम कौन करेगा, 20 करेगा, 120 करेगा। यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, ये आपका कितना हो गया, 6 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 50 हो गया। इसको आपका सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका 16 होल ऑफ 2/3%। तो इतना आपका क्या होगा, यह आपका इतना डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। चावल का मूल्य है, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चावल का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो अगर जिसको क्वेश्चन आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके वह क्वेश्चन लिख भी सकता है, देन आपका सलूशन यहाँ पे हम करवा रहे हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। तो चावल का मूल्य आपको पता नहीं है, लेकिन जो भी चावल का मूल्य होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो जो भी चावल का मूल्य 100% होगा। अब इस चावल के मूल्य में क्या किया जाता है, 10% की कमी कर दी जाती है। माइनस का मतलब इसको 10% कम कर दिया जाता है। तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। 10 इसमें 100 में से 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी चावल का मूल्य आपका क्या था, अपने आप में 100 था। जब इसको आप 10% कम करेंगे तो 10% कम होकर ये आपका कितने में मिलेगा, 90 में। आगे कह रहा है कि कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चावल का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। यानी ये जो कम हुआ मूल्य है, कह रहा है कि इसको हम कितना बढ़ा दें, कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि जो प्रारंभिक मूल्य है वह आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा कितना, 10 जब आप इसको बढ़ाएंगे तभी ये आपका ओरिजिनल प्राइस में क्या होगा, पहुंचेगा। अब इस 10 का कह रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ाना, तो यह तो कितना बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है। इसी का क्या पूछ रहा है, परसेंटेज। तो इसमें आपका इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, इंक्रीज परसेंट निकलेगा। तो इंक्रीज परसेंट यहाँ से आपका निकाल लीजिए। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 का। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे आपका क्या होगा, रेफरेंस। अब बढ़ाना है, बढ़ाना का मतलब 90 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तभी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका रेफरेंस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको आपका कैंसिल कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 अपान आपका 90%। इतने का आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। या फिर आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 होल ऑफ 1/9%। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला मासिक व्यय क्या हो, अपरिवर्तित रहे। तो कह रहा है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु का मूल्य आपको प्रारंभिक पता नहीं है, तो जो भी मूल्य होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अब इस 100% मूल्य वाली वस्तु में क्या किया जाता है, 25% की वृद्धि किया जाता है। तो जब इसको 25% बढ़ाएंगे तो 100 का 25% निकालेंगे, 25 आएगा। 25 बढ़ाना है तो यह 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला मासिक व्यय
अपरिवर्तित हो रहे। यानी यह जो आपका कह रहा है कि उसकी खपत में कितना कम कर दिया जाए कि जो उसका मासिक व्यय है वह क्या हो, अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब जितना पहले था उतना ही रहे। तो यह पहले 100 था, जब 25% बढ़ा तो 125 हो गया। तो जब इसके मूल्य को अपरिवर्तित रखना है तो अपरिवर्तित करने के लिए इसको घटाना पड़ेगा कितना, 25 रुपये। तो 25 रुपये घटाएगा तो यह आपका इसका जो खर्च होगा वह क्या होगा, अपरिवर्तित। मासिक व्यय जो होगा वह क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो कितना आपका कम करना पड़ेगा उसी का क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। कह रहा है कि वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम करना है। तो यह तो कितना कम करना है, 25। इसी का क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है यानी कम करना, तो यहाँ पे आपका डिक्रीज परसेंट निकलेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 25। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, नीचे रेफरेंस देखिए कम करना है। तो ये आपका कितना होगा, 125 के रिस्पेक्ट में देखेंगे। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 5, इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20% आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। कोई वस्तु है उसके मूल्य में क्या किया जाता है, 25% की कमी कर दी जाती है। तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए कि उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय क्या हो, अपरिवर्तित रहे। तो इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। तो वस्तु का मूल्य पता नहीं है तो जो भी होगा 100% होगा। 25% की कमी करेंगे तो यह कम करना है, 100 का 25 कम करेंगे तो यह आपका 100 से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए कि इसका जो मासिक व्यय है वह अपरिवर्तित रहे। तो मासिक व्यय अपरिवर्तित करना है तो इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, यह 100 से घटकर 75 हो गया। तो कितना बढ़ाएंगे कि पुनः आपका 100 हो जाए, 25 आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बढ़ाना है, 25। इसी का क्या पूछ रहा है, परसेंट। तो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज परसेंट निकलेगा। यहाँ पे आपका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 25 का। परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, नीचे आपका रेफरेंस आपका देखिए 75 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तभी आपका 25 कम होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह 75 होगा। इसको कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 33 होल ऑफ 1/3%। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी कि उस पर होने वाला मासिक व्यय केवल 20% वृद्धि करेगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, इसको बनाते जाइए, सिंपली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु का मूल्य आपको पता नहीं है तो जो भी होगा 100% होगा। अब इस वस्तु के मूल्य में क्या किया जाता है, 50% की वृद्धि कर दिया जाता है। तो प्लस का मतलब ये आपका क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट शो कर रहा है। तो जब 50% वृद्धि करेंगे तो ये आपका 100 से कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आगे कह रहा है वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी कि उस पर होने वाला मासिक व्यय केवल 20% वृद्धि करे। तो इसमें आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ट्विस्ट किया है। इसमें कह रहा है कि वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना है, यानी जो आपका जो भी वस्तु है उसको आप उसकी खपत में कितना प्रतिशत कम करेंगे। तो पहले तो हम निकाल लें कि वस्तु की खपत में कितना कमी हो रही है। तो जितना कमी हो रही है उसी का हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। और नीचे आपका कंडीशन दिया है कि उस पर होने वाला मासिक व्यय केवल 20% आपका वृद्धि करना है। तो अब यहाँ पे जो हो रहा है वह कितने का वृद्धि हो रहा है, 50% का। लेकिन कंडीशन दिया है कि इसका जो मासिक व्यय है वह केवल 20% आपको बढ़ना चाहिए, ठीक ना। तो केवल जब 20% इसको बढ़ना है, इसका मतलब इसको कितना रखना है, 120 रखना है। 20% वृद्धि करेगा यानी आपका जो यह 100% वाली वस्तु है इसको केवल आपका 20% वृद्धि होना चाहिए। तो 20% वृद्धि होगा, इसका मतलब केवल 120 बढ़ना चाहिए। और पहली कंडीशन में यह 50% की वृद्धि हो रही थी तो कितना हो गया, 150। अब कह रहा है
है कि वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इसमें देखिए कितने की कमी करनी होगी, पहले 150 हो रहा था, जबकि जब 20% इसको रखना है तो 120 ही आप रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना कम करना पड़ेगा, 30 आपका कम करना पड़ेगा, यानी डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज परसेंट निकलेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 30, और इसी का आपका क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, नीचे रेफरेंस। देखिए रेफरेंस आपका क्या कम करना है, तो रेफरेंस हमेशा क्या होगा, 150 होगा। 150 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तभी आपका यह कम होगा 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, या 5 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20, यानी 20% का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय 25% कम हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय 25% कम हो जाता है। तो वस्तु जो भी होगी अपने आप में 100% होगी, तो यह 100% वाली वस्तु में क्या किया जाता है, 10% की कमी हो जाती है। तो 10% कम करेंगे तो यह कम होके कितना हो जाएगा, 90। इसके बाद कह रहा है कि उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय 25% कम हो जाता है। तो इस वस्तु पर जो होने वाला मासिक व्यय है, जब 10% कम करते हैं तो इस वस्तु पर जो मासिक व्यय है वह तुरंत आपका घट जाता है 25%। तो 100 का 25% निकालेंगे 25 आएगा, 25 कम करना है तो ये आपका कितना बचेगा, 75 बचेगा। अब इसमें आपको आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए पहले तो कमी कितना हो रहा है, इस वस्तु की खपत में कितना कमी शो कर रहा है, ये आपका 90 था, अब कितना हो गया, 75 हो गया। तो कमी कितने की हो रही, कमी हो रही, यानी आपका डिक्रीज परसेंट निकले। इसी कमी का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। तो कितना आपका कम हो रहा है, ये आपका 25 कम हो रहा है। इसी 25 का आपको क्या करना है, सॉरी 25 नहीं, आपका 15, ये आपका 15 कम हो रहा है। और इसी 15 का आपको क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 15, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और नीचे रेफरेंस। रेफरेंस यहाँ पे देखिए आपका कम की बात हो रही है, तो रेफरेंस आपका 90 होगा। तो यहाँ पे आपका कितना 90, यहाँ पे करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3, ये आपका 50। इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपका डिक्रीज परसेंट निकलेगा वो आपका 16 होल ऑफ आपका 2/3%। इतने का आपका क्या करेगा, डिक्रीमेंट आपका शो करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आपका कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% कमी हो जाने से उसकी खपत 40% वृद्धि कर दी जाती है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% कमी हो जाने से, कोई वस्तु है उस वस्तु के मूल्य में 40% की जब कमी हो जाती है तो उसकी खपत 20% बढ़ जाती है। तो किसी वस्तु में अगर आपका क्या होता है 40% कम कर दिया जाता है, किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 40% अगर घट जाता है तो जो उसका खपत है वो आपका बढ़ जाता है 20%। तो वस्तु का मूल्य आपको पता नहीं है, तो जो भी होगा मूल्य वो अपने आप में क्या होगा 100%। इस 100% वाली मूल्य वाली वस्तु में क्या किया जाता है, 40% इसका रेट घटा दिया जाता है। तो 40% जब यह घटेगा तो 100 का 40% निकालेंगे 40, यानी 40 रुपये घटेगा। तो अब यह 100 रुपये वाली वस्तु कितने में मिलेगी, 60 रुपये में मिलेगी। अब जैसे ही आपका 40% इसका रेट घटता है तो होता क्या है कि इसकी जो खपत है वो अब 40% बढ़ जाती है। तो खपत 40% तुरंत बढ़ जाती है, तो प्लस ये आपका कितना 40% फिर आपका बढ़ जाएगा खपत। तो यह 60 रुपये वाली वस्तु को आपका इसकी जो खपत है वो बढ़ जाती है कितनी 40%। तो 60 का 40%, अब यहाँ पे देखिए 100 है नहीं तो इसको आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 100 रहता तो 100 का 40% सिंपली 40 आ जाता है। तो यहाँ पे 100 का 40% आप निकालेंगे, सॉरी 60 का 40%, तो 60 गुणे यहाँ पे आपका 40, यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो हमने पीछे बताया है 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना 24 रुपये क्या करना है, बढ़ाना है। तो जैसे ही 40% इसका रेट बढ़ेगा तो यह 60 से 24 रुपये और बढ़ जाएगा, तो 24 रुपये यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा। यानी 60 रुपये से आपका कितना हो जाएगा, 84 रुपये हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। तो यह आपका 2 बार घटाने बढ़ाने के बाद कह रहा है कि उसका जो मासिक व्यय है उसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या
कमी हुई। तो पहले उसका मासिक व्यय कितना था, 100 था, तो इसमें मासिक व्यय 100 था। जब आपका 2 बार यह घटा बढ़ा तो लास्ट में यह आपका कितना पहुंचा, 84 पहुंचा। तो अभी भी यह क्या है, कम ही है, क्योंकि जब यह 100 से ऊपर जाता तब यह वृद्धि होता। अभी यह 100 रुपये उसका मासिक व्यय था, 2 बार घटाने बढ़ाने के बाद यह टोटल पहुंचा कितना, 84 पे। अभी भी आपका 100 से यह आपका कम है, कितना कम है, यह 16 है, तो यहाँ पे 16 आपका क्या है, कम है। तो अभी भी उसको क्या हो रहा है, 16% की आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है, यानी 16% की यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी। तो यह आपका इसका जो कमी होगा यानी आपका डिक्रीज परसेंट हो जाएगा, वो आपका कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपका और भी इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कशन करेंगे।